जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के भाग 2 का 3rd चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। लेकिन ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आया कहाँ से, हम आपको बताते कि आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था। कैसे व्याख्या किया था इसको हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग लोअर क्लासेस या अगर बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे तो बोर के एटॉमिक मॉडल में आप वहाँ ये क्वांटा या फोटॉन के बारे में पढ़े होंगे। वहाँ आपको बताया गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडल के रूप में आता है, जिसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। क्वांटा या फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो h इंटू न्यू के इक्वल होती है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे की। सपोज कीजिए ये कोई धातु का छड़ है और धातु का छड़ है तो आपको मालूम है कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अवश्य होते हैं। सपोज कीजिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब सूर्य का प्रकाश और प्रकाश का मतलब पराबैंगनी प्रकाश आ रहा है, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्लैंक ने ये बताया था कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है। ये जो छोटे छोटे पैकेट है ना, इन्हीं को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो अब आइंस्टीन ने बताया क्या कि सूर्य से चलने वाला कोई फोटॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ऐसे कह लीजिए कि निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टकराने के बाद यह फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो फोटॉन के पास ऊर्जा कितनी थी, तो फोटॉन के पास h के बराबर ऊर्जा थी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब जब फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है तो यह इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि ऊर्जा इसके पास बहुत अधिक हो जाती है, अब यह यहां से निकल करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब बाहर निकलने लगता है तो यहां से यहां तक आने में याद रखे रहिएगा, फोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी थी और यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर के अब बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जा रहा है तो यहां से यहां तक आने में जो ऊर्जा व्यय होती है, हमने आपको बताया था कि धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल करके आता है तो कार्यफलन के बराबर, कार्यफलन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा नष्ट हो जाती है यहां से यहां आकर के। अब जितनी ऊर्जा बचती है, अब उतनी ऊर्जा को लेकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है। तो अब फोटॉन ने कितनी ऊर्जा दिया, तो फोटॉन के द्वारा दी गई ऊर्जा जो थी वो h थी। अब यह h ऊर्जा का
W भाग यहां से यहां तक आने में नष्ट हो गया है। तो अब यहां से यहां तक आने में जो भाग था वो W था, और इसके बाद यहां से जितनी ऊर्जा बची, इस ऊर्जा को हम कहते हैं E के काइनेटिक एनर्जी। इतनी एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला, यानी ये हो गया आपसे E के। अब जरा ध्यान दीजिए आप यहां कि टोटल दी गई इतनी ऊर्जा, फोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी गई, लेकिन वह ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कार्यफलन और इसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी। कार्यफलन यहां से यहां तक ऊर्जा नष्ट हो गई, और जो बची ऊर्जा उसको इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां बाहर निकल गया, यानी ई के ऊर्जा को लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब अगर हम ई के की वैल्यू निकालें, W इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस W इज इक्वल टू ई के हो जाएगा। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देते हैं, तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस हो जाएगा W। W कार्यफलन है, और W के बारे में आपको बताया गया था कि ये होता है एच न्यू 0। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे ई के इज इक्वल टू एच न्यू, और माइनस हो जाएगा एच न्यू 0। और न्यू 0 के बारे में हमने आपको बताया था कि ये देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब देखें आप जरा यहां, आप एक बात और देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला था, तो अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इलेक्ट्रॉन भी वेग से यहां बाहर निकल रहा है, तो गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो हो जाएगी हाफ m v² के बराबर। तो E के जगह पे हम रख देंगे हाफ m v², तो ये हो जाएगा आपका हाफ m v² इज इक्वल टू, यहाँ से हम h अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगा। अब एक बात समझ लीजिए, आपको मालूम है कि जब वेग, गतिज ऊर्जा जो है वेग पर निर्भर करती है, तो जब वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी, और अगर वेग अधिक हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। अगर अधिकतम वेग निकलने वाला जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अगर उसका अधिकतम वेग v मैक्स हो, v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो, तो यहां पर हम लिख देंगे हाफ m v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h, और ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू 0। ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को ही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इसका डेरिवेशन देखिए, ये डेरिवेशन बहुत इजी है, बस केवल इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना होता है। एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये जब भी पूछा जाता है तो ये हाईएस्ट मार्क में पूछा जाता है, और यानी जो सबसे लास्ट में पेपर में सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 ऑप्शन होते हैं, 2 में से 1 को करना होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही नहीं, आगे चल करके एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये रहा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। या अगर आपसे कह दिया जाए, पूछ दिया जाए कि बताइए आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की कैसे व्याख्या की थी, कैसे एक्सप्लेन किया था, तो जो बातें हमने बताया है बिल्कुल यही आपको एक्सप्लेन कर देना है। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो बात आपको बताई गई है, यानी प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।